जय हिंद दोस्तों, कैसे शुरू उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 50 क्वेश्चन लिए गए। ये 50 क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। एग्जाम में टोटल जो है जीके जीएस से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से 90 से 95 क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में, ये पूरी गारंटी है। प्रैक्टिस पेपर आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 1853, 1854, 1856, 1858। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2024 और इसके पहले यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्या होगा? बंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई? 16 अप्रैल 1853। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 16 अप्रैल 1853। मुंबई और ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। यह जो रेलगाड़ी थी कितनी डिब्बों की थी? यह जो है 14 डिब्बों की थी। 14 डिब्बों की कितनी दूरी के लिए चलाई गई थी? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था और भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा? पीबी शेले, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर कथन दिया गया है। कथन से संबंधित लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा? जॉन कीट्स। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जॉन कीट्स का यह कथन है। जॉन कीट्स एक अंग्रेजी रोमांटिक कवि हैं जिनका लंदन में जन्म हुआ था और ये प्रमुख जो कथन है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह कथन है जॉन कीट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है 1000 से 1800 कैलोरीज, 2500 से 3000 कैलोरीज, 3000 से 4000 कैलोरीज, 4000 से 5000 कैलोरीज। कौन सा ऑप्शन राइट है? साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी जरूरत होती है 1000 से 1800 कैलोरीज। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 1000 से 1800 कैलोरीज। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी चाहिए? यह जो है आपके वजन, उम्र, कार्य, लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त करते हैं। 1000 से 1800 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य है। तो वह है केरल। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, केरल। केरल जो है नारियल उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। केरल जो है वह नारियल के लिए, इसके अलावा प्राकृतिक रबड़ के लिए और काजू, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है केरल में। बात कर लें कर्नाटक में उत्पादन होता है कहवा और रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश में तंबाकू, यह भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया तंबाकू किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हल्दी भी आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। स्वच्छ जलीय मछली
या जो है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा जूट, या भी जो है पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया? मोंटेगू, मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने में निम्न में से किसने इनकार किया? तो वह है लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन राइट है, लॉर्ड डलहौजी। नाना साहेब को धोंधू पंत भी कहा जाता है। नाना साहेब को धोंधू पंत भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को शासक मानने से इनकार कर दिया और नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। नाना साहेब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या कब माना जाता है? 1857। और 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है किसे? नाना साहेब को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना इस दिन घटी? 5 फरवरी 1912, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932, 5 फरवरी 1942। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2018, इसके बाद यही क्वेश्चन 2022 और 2023 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? चौरी चौरा घटना इस दिन घटी? 5 फरवरी 1922। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा वाला कांड हुआ था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा या कहाँ है? या जो है यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और खिलाफत आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थकों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ और क्रोध से भारी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड होने के कारण किस आंदोलन को स्थगित किया था महात्मा गांधी ने? तो वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था किसने? महात्मा गांधी। किस कारण से? चौरी चौरा घटना के कारण से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर 69, 59, 49 या 39। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में स्वास्थ्य मोर्चे में 5 के तहत मृत्यु दर, तो वह है 49। थर्ड ऑप्शन राइट है 49। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, जो कि 1990 में 126 था। 1990 में 126 था, वर्तमान में 49 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान, हुत्सुंग, अश्वघोष, वसुमित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जीके जीएस से टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां से 90 से 95 क्वेश्चन करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही छटे हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान। फर्स्ट ऑप्शन राइट है फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, या जो है चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था।
वह 401 से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। भारत में कब से कब तक रहा था? यह 401 से 410 ईस्वी तक रहा भारत में। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। फाहियान ने पाटलिपुत्र को सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? जनरल फोर्सेस, जनरल पर्पस, जीवन पवन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? जनरल पर्पस। सेकंड ऑप्शन राइट है, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक के हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले भी नेता थे। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले नेता भी यही थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय का नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वननाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूचरण, बाढ़, ऊपरी सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण से। वननाशक से निम्न में से क्या होता है? भूक्षरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भूक्षरण। वननाशक का अर्थ है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण यानी मृदा अपरदन सर्वाधिक होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं? 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून, 5 अप्रैल। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व पर्यावरण दिवस काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। भारत में गन्ना उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं,
उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य जो हैं बिहार हैं, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इसके अलावा हरियाणा। और दक्षिण भारत की बात कर लें तो यहाँ पर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक गन्ना उत्पादन राज्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत से निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? पेट्रोलियम उत्पाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। भारत से पेट्रोलियम उत्पाद 18% के निर्यात किए जाते हैं, लगभग 18%। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं। वित्तीय स्थिरता, औद्योगिकी, हथियार और गोला बारूद, रोजगार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एफडीआई अपने साथ शेयर पूंजी लाता है लेकिन यह नहीं, क्या नहीं लाता है? हथियार और गोला बारूद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हथियार और गोला बारूद एफडीआई नहीं लाता। एफडीआई इसका मीनिंग होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा कोई भी बाहरी देश की कंपनी किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिरता, औद्योगिकी, इसके अलावा नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु यह हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? न्याय नारायण मूर्ति, अब्दुल कलाम, रामदास पै, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? नारायण मूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नारायण मूर्ति। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक थे और ये उद्योगपति थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप है एक्सप्रेस मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंप्यूटर से संबंधित लगभग 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ईमेल का पूर्ण रूप है, ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये डाक सेवा के लिए बिल्कुल समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्टैंडर्ड क्लॉड की पद्धति है? कैरेक्टर स्ट्रीम की, बाइट स्ट्रीम की, आउट स्ट्रीम की, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, जो कि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्टैंडर्ड क्लॉड की पद्धति है। यह पद्धति है बाइट स्ट्रीम की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाइट स्ट्रीम की। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश यानी इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली पद्धति को बाइट स्ट्रीम कहते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ? यूके से अलग होने के लिए, नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए, फ्रांस में शामिल होने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है?
स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? यूके से अलग होने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, यूके से अलग होने के लिए। 8 सितंबर 2014 को यूके से अलग होने के लिए इन मुद्दों पर स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह कराया गया। स्कॉटिश जनता ने 55.3% वोट स्वतंत्र नहीं होने के पक्ष में दिया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, पांडिचेरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहां से किया गया? या वनडे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, श्रीहरिकोटा। 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा भारतीय मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। कहां से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है? या जो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई? 1914, 1915, 1916, 1918। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गए? 1916 में। थर्ड ऑप्शन राइट है, 1916। वर्ष 1915 से 1916 में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई। एक के नेता लोकमान्य तिलक थे और वहीं दूसरे के नेतृत्व एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। दोनों होम रूल लीग ने युद्ध के बाद भारत को होम रूल या स्वराज्य देने की मांग की और इस पक्ष में सारे भारत में जोरदार प्रचार किया। इसी आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक ने यह लोकप्रिय नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। दोनों लीग जो है एक साथ संयुक्त हुए थे 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? अरविंदो घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजगोपालाचारी, वरिंद्र कुमार घोष। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से लिया गया है। लगभग यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? सी राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे जो राजा जी के नाम से जाने जाते थे। इन्हें जो है राजा जी के नाम से जाना जाता है। राजगोपालाचारी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंजेलो। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसका निर्माण हुआ था 1640 में। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण मसुलीपट्टनम स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल के एक सदस्य फ्रांसिस ने 1640 ईस्वी में चोल मंडल तट पर जमीन की एक पतली पट्टी के ऊपर करवाया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 1930, 1932, 1928, 1931। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया।
इसके बाद 2018 में पूछा गया और 2025 और 24 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ? इसका प्रारंभ हुआ था 1930 में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 1930। एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है तो 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ किया गया। गांधी जी की इस चुनौती का महत्व अधिकांश भारतीयों को समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्ण सूचना वायसराय इरविन को दे दी थी, लेकिन इरविन की इस कार्यवाही के महत्व को ना समझ सकें और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस नमक सत्याग्रह को चालू किया। कहाँ से इसका आरंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी को कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, साबरमती आश्रम से किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन.एम. जोशी, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की? तो वहाँ है महात्मा गांधी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता भी माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त हुई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जर्मनी, जापान, इटली, ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया? ग्रेट ब्रिटेन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना यानी बंदी बनाया गया जापान द्वारा से किया गया था और रास बिहारी बोस ने इस सेना को मजबूती प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने इस सेना का नेतृत्व किया। आज़ाद हिंद फौज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह एग्जाम में पूछा गया है। नेतृत्व तो नेतृत्व किया सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ जी डाग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? बर्मा, मलेशिया, चीन, मंगोलिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो वह है चीन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है चीन का नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? चंपारण सत्याग्रह, वहाबी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है तो वह है वहाबी आंदोलन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन कब चलाया गया था? तो इस आंदोलन को चलाया गया था 1830 से 1960 के बीच। 1960
60 के बीच चलाया गया। अत्यंत प्रभावशाली रहा यह आंदोलन। वहाबी आंदोलन का केंद्र बिंदु था पटना। इसका केंद्र बिंदु पटना था। चंपारण सत्याग्रह की बात कर लें, यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1917 में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1920 में। सबने अवज्ञा आंदोलन, यह भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था 1930 में। सबने अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहते हैं। नमक सत्याग्रह, इसी को दांडी यात्रा भी कहते हैं। दांडी मार्च, दांडी मार्च या दांडी यात्रा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? सीवी रमन पिल्ले, CN मुदलिर, EB रामास्वामी नैयर, L रामकृष्ण पिल्ले। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? EB रामास्वामी नैयर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, EB रामास्वामी नैयर। EB रामास्वामी नैयर को लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था? दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गजट, दी ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कलकत्ता, दी बंगाल गजट। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था दी बंगाल गजट। फोर्थ ऑप्शन राइट है, दी बंगाल गजट। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। 1780 में दी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। 1780 ईस्वी में ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था। यह समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? हिक्की द्वारा। हिक्की, ऑगस्टस हिक्की द्वारा। ऑगस्टस हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जन्मदाता भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अकबर और राणा सांगा के बीच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तृतीय पानीपत युद्ध कब हुआ था? तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। यह युद्ध कब हुआ? यह युद्ध हुआ था 1761 में। यह युद्ध हुआ था 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय पानीपत युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठा सेना इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुई थी। उस समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, और यह हुआ था 1526 में। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे। बादशाह ने मंसूर खां को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान किया था। उस्ताद मंसूर खां को जहांगीर ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो वह किया था नादिर उल अस्र।
नादिर उर अस्त्र से सम्मानित किया गया था? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, दास शिकोह। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो यह लगवाया था जहांगीर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। शालीमार बाग का जहांगीर द्वारा निर्माण किया गया था 1619 में। शालीमार बाग का निर्माण किया गया था 1619 में। जहांगीर का काल था, जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 तक। मुगल काल का चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर का शासनकाल था, अकबर का शासनकाल 1566 से लेकर 1658 के बीच, और हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को साहित्य की दृष्टि से, हिंदी साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। बात कर लें शाहजहां का शासनकाल था, शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर 1658 के बीच। वास्तुकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से, वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र जो उत्तराधिकारी के युद्ध में पराजित हुआ था। दारा शिकोह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थक था। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल नाम से भी जाना जाता है। मुगल काल के सबसे बड़े मनसबदार थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, पैतृक राजस्व संग्राहक को, मनसबदार को, कुलीन को। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? यह भूमि दिया जाता था विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनामी भूमि वह भूमि है जो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती है। खालसा भूमि जो शाही भूमि थी, जिस भूमि का सारा राजस्व शाही खजाने में जमा होता था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थे जो अर्थशास्त्री सुल्तान कहे जाते थे। अलाउद्दीन ने अधिकतम भूमि को खालसा भूमि में लाने का प्रयास किया। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, मोहम्मद गजनबी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनबी को हराया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह डेट पूछा जाता है, तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। क्वेश्चन कह रहा है तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। फोर्थ ऑप्शन राइट है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और प्रथम तराइन युद्ध में गौरी की पराजय हुई थी। गौरी उस समय हारा था प्रथम युद्ध में। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को हराया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदरा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया जो खंभों के लिए विख्यात है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी 1571 ईस्वी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी या जो है राजधानी अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1571 में। 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हम्मीर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर रिपीट है, यह भी क्वेश्चन नंबर 36 है। इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 36 था। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ निर्माण कराया। राणा सांगा को चित्तौड़ के महानतम शासक माना जाता है। बाबर के समय सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक थे। कहा जाता है कि राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच जो है युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में बाबर के विजय से भारत में मुगल वंश को मजबूती मिली। बात कर लें 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ और वहीं 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था? यह क्वेश्चन रिपीट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। वह 1000 सैनिकों का प्रधान था। उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व था। वह 1000 दिनार प्रतिदिन दान करता था। कौन सा ऑप्शन राइट है? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। मलिक काफूर मूलतः हिंदू जाति का एक किन्नर था। मलिक काफूर जो है यह एक किन्नर था। नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था, जिस कारण उसका एक अन्य नाम पड़ा था 1000 दिनारी। इसका अन्य नाम था 1000 दिनारी। 1000 दिनारी इसका अन्य नाम पड़ा था। नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदकर 1298 में गुजरात विजय से वापस जाने पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष तोहफे में प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन का युद्ध हुआ था 1511 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है गागरोन का युद्ध हुआ था। गागरोन का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1518 ईस्वी। गागरोन का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? राणा सांगा व मोहम्मद खिलजी द्वितीय के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ और खिलजी द्वितीय पराजित हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? अब्बास खां सरवानी, बदायूनी,
अहमद खां, मीर अलाउद्दौला कजवीनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? बदायूनी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बदायूनी ने। अब्द उल कादिर बदायूनी फारसी भाषा का इतिहासकार एवं अनुवादक था। उसका जन्म सन 1540 ईस्वी में बदायूं भारत में हुआ था। बदायूनी भारत में मुगल कालीन इतिहास के प्रमुखतः लेखकों में से एक था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बदायूनी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।